नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सुप्रीम कोर्ट में एक अभूतपूर्व घटना घटी है और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट रूम में हुई है। घटना ये है कि एक वकील ने जब इनकी बेंच सुनवाई कर रही थी तो उनके ऊपर जूता उछाला। उसे वहां जितने बाकी के वकील थे और सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने पकड़ लिया। जो पकड़ा गया है वो भी एक वकील है और सुप्रीम कोर्ट का ही वकील है और उसका सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रेशन है उसका नंबर 2011 है और इस वकील का नाम राकेश किशोर कुमार है। राकेश किशोर कुमार को जब वहां से पकड़ करके ले जाया जा रहा था तो उसने सनातन के पक्ष में नारा लगाया और ये भी कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। घटना के बाद सीजीआई ने अदालत में मौजूद जो वकील थे और जो दलील पेश कर रहे थे एक मामले की सुनवाई के दौरान, उनसे कहा कि आप अपनी दलीलें जारी रखें और इस घटना से परेशान ना हो। मैं भी परेशान नहीं हूं, इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मसला क्या है जिसको लेकर के एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ही जूते से प्रहार कर दिया। आपको याद होगा 16 सितंबर को एक मामले की सुनवाई हो रही थी, एक याचिका उनके सामने आई थी और खंडित मूर्ति का मामला था। उसकी बहाली यानी उसकी मरम्मत कराने की मांग को लेकर के एक याचिका दाखिल की गई थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस याचिका को तो खारिज कर ही दिया था, साथ में एक टिप्पणी भी कर डाली थी और उस टिप्पणी को लेकर के काफी बवाल केवल न्याय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी और राजनीतिक दलों के बीच भी देखने को मिला था। तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ उन्हीं से प्रार्थना करो कि उनकी जो खंडित मूर्ति है वो अपने आप ठीक हो जाए या भगवान जी उसे अपने आप ठीक कर लें। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में जवारी ये जो वामन मंदिर है उसमें भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति को लेकर के ये याचिका दाखिल की गई थी और याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका खारिज किए जाने पर जितनी नाराजगी व्यक्त की उससे ज्यादा जो सीजेआई ने ये कहा कि जाओ अपने भगवान से कहो कि वही कुछ करे, इसको लेकर के वो ज्यादा नाराज थे और उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर दी थी और कहा था कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ये ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। भक्तों को पूजा करनी है तो किसी दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने एक्चुअल में ये दावा किया था कि मुगलों के आक्रमणों के दौरान ये प्रतिमा खंडित हो गई थी और तब से ये इसी हालत में है। इसलिए श्रद्धालुओं के पूजा करने के अधिकार की रक्षा करने और मंदिर की पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बी आर गवई का ये कहना कि जाओ और देवता से खुद कुछ करने को कहो, तुम कहते हो कि भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, जाओ प्रार्थना करो, ये पुरातत्व स्थल है, एएसआई की अनुमति लेनी होगी, माफ करना। और जब बवाल हुआ
तो 18 सितंबर को सीजेआई गवई की इसमें सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। और बेंच में जो शामिल थे जस्टिस के विनोद चंद्रन, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को एंटी सोशल मीडिया कहा जाना चाहिए। और उन्होंने बताया कि उन्हें भी ऑनलाइन गलत तरीके से दिखाया गया है। याचिकाकर्ता के जो वकील थे संजय नूली, उन्होंने कहा कि सीजेआई के बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए जैसी उसके बाद हुई। और गवई साहब का ये भी कहना था उस समय कि इससे पहले मेरे नेपाल से जुड़े बयान पर भी इसी तरह की गलतफहमियां फैलाई गई थी। न्यायपालिका किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। और 18 सितंबर को ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा था कि मैं सीजेआई को 10 साल से जानता हूं। वे सभी धर्म स्थलों पर जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बातें जरा बढ़ा चढ़ा करके पेश की जाती हैं। और तुषार मेहता ने यह भी कहा था कि न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर हर क्रिया की जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया होती है। यानी तुषार मेहता ने माना था कि कुछ ऐसी टिप्पणी तो सीजीआई ने की है कि जिसको लेकर के लोगों का तीखा गुस्सा, तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, नाराजगी सामने आ रही है। और कपिल सिब्बल भी बोले थे उस दिन। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया की वजह से वकीलों को रोज दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। जहां तक इस प्रतिमा का प्रश्न है और इस पूरे प्रकरण का मामला है, तो इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। वामन मंदिर जो है, ये खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1050 और 1075 ईस्वी में किया गया था। मंदिर का निर्माण भी चंदेल राजाओं ने कराया था। यहाँ विष्णु भगवान के सभी अवतारों को दिखाया गया है। मूर्ति खंडित होने की वजह से इसकी पूजा नहीं की जाती है। ये मंदिर अपनी अनोखी बनावट के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में देखने पर लगता है कि यहाँ पानी ही पानी भरा हुआ है। खजुराहो का पहला मंदिर जिसे साइड व्यू से पूरा देखा जा सकता है। हालांकि वीएचपी की तरफ से भी, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उन्होंने एक नसीहत दी थी और ये कहा था, एक्स पर उनकी टिप्पणी आई थी, ट्विटर पर उन्होंने लिखा था कि न्यायालय न्याय का मंदिर है। भारतीय समाज की न्यायालयों पर श्रद्धा और विश्वास है। हम सबका दायित्व है कि ये विश्वास न सिर्फ बना रहे, वरन और मजबूत हो। हम सबका ये कर्तव्य है कि अपनी वाणी में संयम रखें, विशेष तौर पर न्यायालय के अंदर। ये जिम्मेदारी मुकदमा लड़ने वालों की है, वकीलों की है और उतनी ही न्यायाधीशों की भी है। हमको लगता है कि मुख्य न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणी ने हिंदू धर्म की आस्थाओं का उपहास उड़ाया है। अच्छा होगा अगर इस तरह की टिप्पणी करने से बचा जाए। ये तो मैंने बैकग्राउंड बताया है जिस वजह से ये सब हुआ था। और जो सीजेआई का हाल में मॉरिशस का दौरा था, वहां भी उन्होंने बुलडोजर को लेकर के कुछ टिप्पणियां की थी। और ये टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं जब बरेली में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई अवैध निर्माणों को गिराया है और तौकीर रजा, जिनकी वजह से एक बड़ा दंगा होते होते बचा, उनके कुछ करीबियों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चले हैं। और उसी समय मॉरिशस से सीजेआई का बुलडोजर के न्याय पर यह कहना कि सरकार ही जज, जूरी और जुल्म तय करने वाली
बॉडी नहीं हो सकती है। इस तरह की टिप्पणी मॉरिशस में जाकर के, विदेश में जाकर के करना, वो भी बहुत सारे लोगों को अखर गया था। इस पूरे प्रकरण में डिटेल जानकारी अभी आ रही है। इन वकील साहब के बारे में भी बहुत डिटेल जानकारी अभी तक आई नहीं है। बस इतनी जानकारी दी गई है कि इनका नाम राकेश किशोर कुमार है और सुप्रीम कोर्ट में इनका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। और ये जिस तरीके से नारे लगा रहे थे सनातन के पक्ष में कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उससे साफ है कि जो कुछ सितंबर मिड में 16 सितंबर को जो टिप्पणी की थी अ, भगवान विष्णु को लेकर के सीजीआई ने, वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के कोर्ट रूम में ही ऐसा कारनामा कर दिया, ऐसा कृत्य कर दिया कि जिसकी अब ज़बरदस्त चर्चा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।